हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई लाइफ गेट्स सो हार्ड समटाइम्स? जो तुम्हारे प्लान्स हैं वो भी खराब होना शुरू हो जाते हैं, जो तुम्हारी पीस है वो भी चली जाती है, यहाँ तक का तुम्हारा फेथ भी हिल जाता है. मे बी इट्स नॉट पनिशमेंट, मे बी इट्स गॉड्स वेज ऑफ शोइंग यू योर स्ट्रेंथ, बिकॉज मे बी समटाइम्स ही ब्रेक्स योर कंफर्ट जस्ट टू रिवील योर करेज. द पर्पस बिहाइंड पेन. वैसे तो हर हार्डशिप के पीछे एक हिडन मैसेज होता है, पर कभी कभी लाइफ हमारे साथ इसलिए भी ऐसा करती है, हमें अकेला कर देती है ताकि वो हमें खुद से मिलवा सके. जब सब कुछ आसान होता है ना तो हम ग्रो नहीं कर पाते हैं, हम उसी को एंजॉय करते हैं, हम उसी को ही एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो सब ठीक है, हम सिर्फ जीते हैं. बट जब लाइफ मुश्किल हो जाती है ना तो हम कैसी चीजें सीखते हैं और लाइफ हमें कितना स्ट्रांग कर देती है. कभी सोच के देखो, जब तुम अपने कंफर्ट जोन में थे, जब लाइफ परफेक्ट सी थी, तो तुम क्या आगे बढ़ पाते थे? कभी ग्रो कर पाते थे? नहीं कर पाते थे ना. उसी सर्कल में रहते थे, उसको ही इंजॉय करते रहते थे, कभी ग्रो नहीं कर पाते थे, आगे नहीं बढ़ पाते थे, कि कुछ नई चीजें सीख नहीं पाते थे, नहीं सीख पाते थे ना. पर जैसे ही लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती थी तो कैसे हम अपने जो हमारा बेटर वर्जन होता है, हम उस पर कैसे हम ही देख पाते हैं उसको, और हमें पता लग जाता है कि हम इससे बहुत कुछ बेटर कर सकते हैं, और हम एक्चुअल में लाइफ में बेटर करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम बस इतने में ही खुश नहीं हो सकते हैं. ये जो हमारे साथ ये जो हो रहा है बुरा, क्या हम यहीं तक रहना चाहते हैं? नहीं रहना चाहते ना. तो हमें वो पुश मिलता है, तो हम कैसे अपने बेटर वर्जन पे हो जाते हैं, और हम जो चीज़ें नहीं भी कर पाते थे वो एकदम करना शुरू कर देते हैं. क्यों करने लग जाते हैं? क्योंकि भगवान भी चाहते हैं, वो एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट करते हैं ताकि आप अपने कंफर्ट जोन से आगे निकलो और अपने आप को पहचान पाओ कि आप सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं हो, इसके आगे भी आपके लिए बहुत कुछ है, और आप बहुत केपेबल हो बहुत चीज़ों के लिए. गॉड तुम्हें टेस्ट नहीं करते हैं कि तुम टूट जाओ, वो इस लेवल पे तुम्हें लेके आते हैं ताकि तुम बन जाओ एक बेटर वर्जन, जो तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटीज है वो सारी बाहर आ जाएं और तुम बहुत बेटर कर सको. पेन इज नॉट रिजेक्शन फ्रॉम गॉड, इट्स रीडायरेक्शन फ्रॉम हिम. हमें कितना हैवी फील होता है ना जब भगवान हमारी जिंदगी से कुछ चीजों को और कुछ लोगों को हटा देते हैं. हमें उस टाइम तो बहुत बुरा लगता है, और हम उस टाइम पे कभी भी नहीं समझ सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और हम कैसे ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, और कैसे सैड हो जाते हैं कि ये हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, और कैसे हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है कि ये चीज़ें हमारे साथ कैसे हो गई. हम एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते इन चीज़ों को. लेकिन हमें ये उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं होती है, हमें बाद में रियलाइज़ होती हैं कि भगवान ने ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ से क्यों हटा दी. क्यों कुछ लोग जिनके लिए हम इतना प्रे करते थे कि वो हमारी लाइफ से कभी भी ना जाएं, और वो कैसे हमारी लाइफ से चले गए, क्यों भगवान ने उन लोगों को हमारी लाइफ से हटा दिया, ये हमें बाद में समझ में आता है. और उस टाइम पे हमें उस चीज़ का उतना एहसास नहीं होता, हमें थोड़ा बहुत सच तो पता लग रहा होता है, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. आपने देखा होगा कैसे कुछ लोग जब आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं, वो आपकी जो सेल्फ जो वर्थ होती है ना, आपको ना और महसूस होनी शुरू हो जाती है. आपको लगता है कि उस टाइम पे आप इतना फ़र्क नहीं डालते हो, आपको लगता है कि ठीक है यही इंसान है जो हमारी लाइफ में है, इसके लिए तो कुछ भी. लेकिन वो आपको इतना नीचे पुल करके चला जाता है कि आपको उस चीज़ का रियलाइजेशन ही नहीं होता है. आप बाद में रियलाइज़ करते हो कि अगर वो इंसान आपकी लाइफ में आज भी होता तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाते, आप हमेशा वहीं अटके रह जाते. कुछ लोग आपकी लाइफ बहुत ख़राब कर देते हैं, इतनी टॉक्सिक कर देते हैं, हेल कर देते हैं, आपको उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं होता. आपको लगता है कि यही ठीक है, आप उस चीज़ में उस जो सिचुएशन होती है आप उसको एक्सेप्ट करते रहते हो, वहीं फंस जाते हो, और आपको ये चीज़ कभी भी रियलाइज़ नहीं होती है. आई एम श्योर आपके साथ भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस ज़रूर हुए होंगे जहाँ पे आपने रियलाइज़ करा होगा कि पहले हम इतना जब हम रोते थे कि ये प्लीज़ भगवान इसको हमारी लाइफ से मत निकालो, और एक टाइम ऐसा आता था जहाँ पे हम सोचते थे कि प्लीज़ इसको हमारी लाइफ से निकाल दो, और वो आपके साथ कभी कभी बिना बोले भी हो गया, और फिर उस टाइम पे बहुत परेशान हुआ करते थे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया. लेकिन बाद में आपने रियलाइज़ करा कि अगर वो चीज़ ना आपकी लाइफ से जाती तो आज आप वहीं अटके रहते, आपकी लाइफ में कभी ग्रोथ आ ही नहीं पाती, आप एक बेटर पर्सन या बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ कभी बन ही नहीं पाते. तो ये चीजें हमें हमेशा लेट रियलाइज होती हैं, और भगवान हमेशा आपको वो चीजें नहीं देंगे जो आप चाहते हो. भगवान आपको वो चीजें देंगे जो आप जिससे ग्रो हो पाओगे, आगे बढ़ पाओगे अपनी लाइफ में. ऐसे तो आप भगवान से कुछ भी मांगते रहोगे और आपको कुछ भी मिलता जाएगा. तो जरूरी थोड़ी कि वो जो आप मांग रहे हो वो आपके लिए सही भी है. और जब भगवान उस इंसान को, उन लोगों को आपकी लाइफ से निकाल रहे हैं, तो वो आपके भले और आपके बेटरमेंट के लिए ही आपको निकाल रहे हैं. जब तुम्हारे आसपास तुम्हें बहुत ही एक अनसर्टेन सी फीलिंग आती है ना, तभी तुम अपने रियल सेल्फ को मिल पाते हो. तुम्हें एक अलग से स्ट्रेंथ फील होगी तुम्हारे अंदर वो पेशेंस, वो फेथ फील होना शुरू हो जाएगा. और ये सिर्फ तभी फील होता है जब वो हार्ड टाइम चल रहा होता है.
तुम हमेशा ही सोचते हो कि कैसे वो चीज़, तुम्हें लगता है कि ये जो रात है कभी खत्म ही नहीं हो पाएगी, ये जो अगला दिन है वो कभी चढ़ेगा ही नहीं। तुम्हें लगता है कि बस एक ये हार्ड टाइम में ही हम रहते रहेंगे। पर जब तुम्हारे अंदर वो एक आग फील होती है ना, जब तुम्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन होता है कि तुम इन सबसे बहुत आगे आ चुके हो, तुम्हारे अंदर वो जो स्ट्रेंथ एक आ जाती है ना, और ये सिर्फ हार्ड टाइम में इसलिए आती है क्योंकि जब हम खुश होते हैं, लाइफ बड़ी परफेक्ट सी लग रही होती है, तब हम वैसे भी ग्रो तो नहीं कर पाते हैं, हम उसी लेवल पे ही रह जाते हैं, हम आगे तो बढ़ नहीं पाते हैं। तो हमें वो फीलिंग भी नहीं आ पाती है कि हम कितने स्ट्रांग हैं, कितने केपेबल हैं, ये कितनी हमारे अंदर जो स्ट्रेंथ है वो इतनी है कि हम कुछ कर सकते हैं। फिर आप याद करते हो उन दिनों को जहाँ पे आपने कैसे वो जो डार्क डेज थे आपने जहाँ पे निकाला, उनको सरवाइव करा, और फिर आप सोचते हो कि ये तो हमें लग रहा था कि ये तो टाइम कभी खत्म ही नहीं होगा, और कैसे आप जब मुड़ के देखते हो कि कैसे आपने वो टाइम सरवाइव कर लिया है, कैसे आप उन चीज़ों से आगे बढ़ के आ चुके हो, और फिर तुम्हारे अंदर कैसे वो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ जाती है तुम्हें भी कि तुमने ऐसे दिन देख लिए और ऐसे दिन तुमने निकाल लिए, तो आगे आने वाले टाइम में तो तुम रूल करोगे, ऐसी फीलिंग आती है तुमको। तो फिर वो जो बुरे दिन होते हैं ना, वो इजीली वैसे भी उस टाइम पे तो हमें मुश्किल लगते ही हैं, लेकिन आने वाले टाइम में अगर कुछ भी थोड़ा सा भी ऊपर नीचे बुरा होना शुरू हो जाता है ना, तो तुम्हें लगता है कि इतना बुरा तो निकाल लिया, इससे बुरा तो और क्या ही हो सकता है, और फिर तुम और स्ट्रांग हो जाते हो और तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी सामना इजीली कर सकते हो और कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें इफेक्ट नहीं करेगी। तो बेसिकली भगवान तुम्हें बिल्कुल भी पनिश नहीं कर रहे हैं। तुम्हें कभी कभी लगता है वो तुम्हें सिर्फ तैयार कर रहे हैं आगे के लिए। अगर बाई चांस आगे कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको फेस करने में, क्योंकि तुमने वो बुरे दिन देख लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम वो चीज़ें भगवान से मांग लेते हैं जो चीज़ें हमारे लिए होती भी नहीं है। वो भगवान चलो दे भी देते हैं ना, फिर वो इसलिए देते हैं ताकि तुम उन चीज़ों से फाइट कर करके अपने आप को पहचानो कि तुम क्या हो, क्या तुम लड़ सकते हो, क्या तुम इतने स्ट्रांग हो। और फिर जब तुम इतने स्ट्रांग अपना अपना जो रियल सेल्फ देख लेते हो ना, अपना जो बेटर वर्जन देख लेते हो, जहाँ पे तुम्हें लगता है जब वो दुख वाला टाइम होता है तो तुम्हें लगता है कि हम तो टूट ही जाएंगे, और जहाँ पे तुमने उस चीज़ को सर्वाइव भी कर लिया होता है और आगे बढ़ चुके होते हो, वो तुम्हें तैयार कर रहे होते हैं, तुम्हारे दिल को, तुम्हारे सोल को तुम्हें अच्छे से तैयार करते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम अगर आगे आ जाए तो तुम्हें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जब तुम अगर फंसे भी होगे तब भी तुम प्रोटेक्टेड होगे। तो भगवान तुम्हें एनीवे बचा लेंगे। अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको तुम फेस कर सकोगे, क्योंकि जब, और भगवान उन्हीं को ये चीज़ें, जो प्रॉब्लम्स है उन्हीं को ही दे पाते हैं जो इन चीज़ों से इजीली बाहर निकल जाते हैं। अगर कुछ लोगों को भगवान प्रॉब्लम नहीं दे पाते क्योंकि वो झेल नहीं पाते हैं, वो क्विट कर देते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं हो पाएगा। और अगर आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप ये सोचो इसलिए आ रही हैं, पहले तो आप बहुत स्ट्रांग होने वाले हो, और आप ऑलरेडी स्ट्रांग हो, इसीलिए वो प्रॉब्लम्स आपके पास आई हैं, क्योंकि भगवान को पता है कि आप वो सर्वाइव कर लोगे, क्विट नहीं करोगे, कहीं ना कहीं उससे निकल ही जाओगे। और वैसे भी जब निकल जाओगे तो और स्ट्रांग हो जाओगे। वो जो माइंडसेट है इतना पक्का हो जाएगा, आपको लगेगा कि कोई भी प्रॉब्लम है इट्स ओके। आपको वो सोचने में मजबूर भी नहीं करेगी कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। आपको लगेगा कि जो चीज़ें हो गई हैं इतनी बड़ी थी, अब ये क्या है, हर चीज़ का सामना हो जाएगा। तो याद रखना, भगवान तुम्हें कुछ पनिश नहीं कर रहे हैं, वो तुम्हारा भला ही चाह रहे हैं, और तुम भगवान से वो चीज़ें मांग लेते हो जो तुम्हारे लिए होती भी नहीं है, और फिर भगवान तुम्हें उन चीज़ों से बाहर निकाल रहे होते हैं। सो इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ हार्ड टाइम राइट नाउ, डोंट रन, फेस इट, और समझो कि ये तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कभी भी क्विट मत करना, भागना मत, उसको देखो और सामना करो कि कैसे तुम उस चीज़ को सामना कर सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। और तुम स्ट्रांग हो, इसीलिए भगवान ने तुम्हें चूज करा है, और तुम आगे और स्ट्रांग बन जाओगे। तो कभी भी क्विट मत करना, बिकॉज समटाइम्स गॉड गिव्स यू हार्ड टाइम नॉट टू ब्रेक you but to build you. That's it. I hope you liked my video, and if you really did, do not forget to like, subscribe, comment and share. Thank you so much for watching this video. Bye bye.